हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा, 86, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 85 तक पढ़ा रखा है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाएँ और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके जो टेंस 12 होते हैं वह क्लियर समझ में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेडिंग मैंने लगाया इंट्रोगेटिव्स एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका दो नियम होता है, जैसे नियम पहला और नियम दूसरा। तो नियम पहला हमने पढ़ा रखा है पार्ट नंबर कौन सा, 85 में। जब प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें प्रारंभ में क्या आ जाए तब के लिए एक नियम होता है। और आज और अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह वाक्यों के बीच में आएंगे, तो उनका सूत्र अर्थात स्ट्रक्चर क्या है, कुछ उदाहरण सीखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने रूल नंबर दूसरा लिया। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में कौन कौन प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आ सकता है प्रश्नवाचक शब्द, जैसे वाई। वाई एक प्रश्नवाचक शब्द है। वाई माने क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। वाट आ जाएगा, वाट माने क्या होता है, क्या होता है, ठीक ना। वेन आ जाएगा, वेन। ये सभी के सभी प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं और यह वाक्यों के बीच में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका सूत्र क्या है, मैंने लिखवाया। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम क्या, अर्थात इसका स्ट्रक्चर क्या है, सूत्र क्या है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप QW लिखेंगे। QW का अर्थ होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद विल या सेल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद कर्ता का, इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव का प्रयोग, फिर मुख्य क्रिया। और यहाँ V3 लिखा है तो V3 का मतलब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, कर्म लिखेंगे, अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। अब उदाहरण नंबर पहला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है, माताजी के सोने से पहले शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, माताजी के सोने से पहले शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बोला था कि इस वाक्य में दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिला, देख सकते हैं यहाँ पर क्यों आया बीच में ना, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, ठीक ना। इसी प्रकार से वाक्यों में आपको मिलेंगे। तो इसका अंग्रेजी बनाने के लिए हम इसी सूत्र का मदद लेंगे, समझ में आ रही बात ना। तो ये कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले देख रहे हैं आप ना, तो यहाँ से लेके इधर की जो अंग्रेजी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। इस पहले लिखा है ना, इसके बाद जो लिखा है उसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, सूत्र में क्या कहा गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई माने क्यों होता है। इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल हैव शैल हैव होती है। कर्ता आई और वी होगा तो शैल का प्रयोग, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर शीला करता है, इसलिए यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। विल हो गया, इसके बाद कर्ता का नंबर आता है। तो दोस्तों शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रही है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहले बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक ना। तो कौन पाठ नहीं याद करा, शीला। शीला क्या हुआ, करता हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका लिख देंगे शीला, SHEE, शीला हो गया। इसके बाद नाट लगा देंगे दोस्तों, नाट। इसके बाद दोस्तों हैव लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों मुख्य क्रिया का नंबर है, किसका नंबर है, मुख्य क्रिया। आपने हैव तक लिख लिया, अब मुख्य क्रिया का नंबर है। दोस्तों याद करना की जो अंग्रेजी होती है वह लर्न होती है, क्या होती है, लर्न माने याद करना, लेकिन इसका तीसरा रूप लर्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, लर्ट, LEARNT, लर्ट, ठीक ना। याद रखिएगा लर्ट होता है दोस्तों। इसके बाद अपना पाठ है, तो शीला लड़की है, तो लड़की के लिए अपना का अंग्रेजी हर होता है, क्या लिखेंगे, हर लेसन। क्या लिखेंगे दोस्तों, हर लेसन, हर लेसन, ठीक, हर लेसन। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ तक बना लिए, अब इसके बाद माताजी के सोने से इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। आप सोने से पहले, तो पहले का अंग्रेजी लिखेंगे का, बिफोर। क्या लिखेंगे दोस्तों, बिफोर,
ठीक, इतना हो गया बिफोर। माता जी के सोने से पहले, तो पहले की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? बिफोर। अब देखिए पहले के बाद आई जो वाक्य वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा, और जो पहले से इधर है जो माता जी के सोने से ना, तो इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिफोर हो गया दोस्तों। अब बिफोर के बाद क्या लेंगे? मदर स्लीप्स, मदर स्लीप्स, SLEEPS, स्लीप्स, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ स्लीप्स क्यों लिखा गया? क्योंकि मदर क्या है दोस्तों? मदर एक वचन है, मदर क्या है? एक वचन है ना, इसलिए यहाँ पे एस जोड़ा गया। क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए मुख्य क्रिया के अंत में क्या जोड़ते हैं? या से एस का प्रयोग करते हैं जब कर्ता क्या हो? एक वचन हो। समझ में आ रही बात ना? यहाँ तक नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं और आपके समझाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर आप दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर दूसरा को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। शाम से पहले तुम अपना गृह कार्य क्यों पूरा नहीं कर चुकोगे? ठीक, क्या बोल रहा है वाक्य में दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। शाम से पहले तुम अपना गृह कार्य क्यों पूरा नहीं कर चुकोगे? देखो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ छुपा है? यहाँ पर छुपा है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले सूत्र में देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे दोस्तों, वाई। एक बाद सहायक क्रिया विल या शैल है, तो दोस्तों मैंने बताया कर्ता क्या है? कर्ता आई और वी होगा तो शैल का प्रयोग, अगर नहीं है तो हम विल का प्रयोग। तो करता इसमें तो तुम है ना। सबसे पहले इधर भूल जाइए, पहले इधर का हम बना रहे हैं, पहले इधर का बनाते हैं प्रकार में। जब वाक्य में पहले आ जाए ना तो हम लोग पहले इधर का बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। तो करता क्या? यू है, तो सबसे पहले यहाँ पर यू लिखेंगे, वाई यू। इसके बाद नॉट लिखेंगे दोस्तों, सॉरी सहायक क्रिया का प्रयोग है ना यहाँ पर। सबसे पहले फिर सहायक लिखेंगे, विल यू नॉट और हैव, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आप क्या रहा होगा? वाई विल यू नॉट हैव, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे? ध्यान देखिएगा, पूरा करना, तो कंप्लीट माने पूरा करना होता है, तो तीसरा का कंप्लीटेड हो जाएगा। तो लिखेंगे COMPLETD, कंप्लीटेड, ठीक ना। क्या होगा दोस्तों? COMPLETD, कंप्लीटेड। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या करा है? अपना गृह कार्य, तो तुम के लिए अपना अंग्रेजी का होता है योर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? योर होमवर्क, योर होमवर्क, HOME होमवर्क, WORK होमवर्क, ठीक ना। क्या लिखेंगे दोस्तों? योर होमवर्क लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब जो बचा है शाम से पहले, तो इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे। शाम से पहले है तो बिफोर इवनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? बिफोर इवनिंग, EVNING, इवनिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा अंग्रेजी इसका दोस्तों? शाम से पहले तुम अपना गृह कार्य क्यों पूरा नहीं कर चुकोगे? याद रखिएगा, पहले से इधर जो लिखा पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो बनेगा वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। और इसके बाद पहले के बाद जो आई है शाम से पहले, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर इवनिंग, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपके बताते उदाहरण नंबर तीसरा, ठीक है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप तीसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप तीसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है दोस्तों? दिवाली से पहले तुम इस घर को क्यों नहीं सजा चुकोगे? ठीक है ना दोस्तों, दिवाली से पहले तुम इस घर को क्यों नहीं सजा चुकोगे? तो दोस्तों पहले के बाद जो हाई को लिखा है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर सूत्र है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों? इसमें क्यों है, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, तो वाई हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद सहायक क्रिया विल है दोस्तों, करता क्या है? तुम है ना, तुम है ना, तो यहाँ पर सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक ना, विल। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे? करता यू है, तो यू लिख देंगे यहाँ पर, वाई विल यू, ठीक ना। इसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, इसके बाद हैव लगा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो भाई देखो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाना है, डेकोरेट माने सजाना, तीसरा रूप का डेकोरेटेड होगा। समझ में आ रही बात ना? DECORATED, डेकोरेटेड, तीसरा रूप हो गया DECORATED, डेकोरेटेड, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दिस हाउस, मतलब इस घर को, तो दिस हाउस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिस हाउस, HOUS, दिस हाउस। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों दिवाली से पहले की अंग्रेजी लिखेंगे। दिवाली से पहले तो यहाँ पर लिख देंगे बिफोर दिवाली। क्या लिखेंगे दोस्तों? बिफोर दिवाली, दिवाली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिवाली DIWALI, ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, दिवाली से पहले तुम इस घर को क्यों नहीं सजा चुकोगे, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों वाई
विल यू नॉट हैव डेकोरेटेड दिस हाउस बिफोर दिवाली। ठीक है ना। अब उदाहरण नंबर हम आपको 4 समझाते हैं। ठीक है तब हाँ, तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप 4 लेते हैं और उसको कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर 4 क्या है दोस्तों? रोहन दिसंबर तक किस कंपनी में नौकरी नहीं पा चुकेगा। रोहन दिसंबर तक किस कंपनी में नौकरी नहीं पा चुकेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले अपन इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है दोस्तों? किस कंपनी में, किस कंपनी में। तब इन सभी को साथ में लिखेंगे, अंग्रेजी में इन सभी को साथ में लिखेंगे ना। तो मेक अंग्रेजी का होता है इन होता है, तो लिखेंगे दोस्तों इन विच माने किस, WHICH विच। कंपनी का लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा विच कंपनी, COMPANY कंपनी। यहाँ तक हो गया पूरा। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा, इसमें सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो यह हो जाएगा विल। इसके बाद दोस्तों विल हो गया। अब दोस्तों इसमें कर्ता देखा जाए तो कर्ता क्या है? रोहन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विल रोहन। इसके बाद कर्ता के बाद नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद हैव लिखते हैं दोस्तों। नॉट के बाद क्या लिखते हैं? हैव। ठीक ना। अब मुख्य क्रिया, तो दोस्तों मुख्य क्रिया क्या है? पाना, नौकरी पाना। तो मुख्य क्रिया क्या है? गेट माने पाना, लेकिन उसका तीसरा का रूप लगेगा तो गाट होगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? गाट ए जॉब। ठीक ना, जॉब। यहाँ तक तो अंग्रेजी बन गई। ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर बोला दिसंबर तक, तो दिसंबर तक का अंग्रेजी याद रखेगा, बाई दिसंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? बाई दिसंबर DCMBR दिसंबर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक ना। दिसंबर का अंग्रेजी क्या होगा? DCMBR दिसंबर। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।